मेरे 2 पैर नहीं है, जो राइट पैर है वो अबाउ नी नहीं है और जो लेफ्ट वन है वो बिलो नी नहीं है। मैं पहले डब्बे में सवार थी, वो 12 डब्बों की ट्रेन मेरे दोनों पहियों से कुचल के चली गई और तब मुझे एहसास हुआ जब मैंने अपने राइट पैर को कटा हुआ देखा पटरियों पर। और उस वक्त हमारे पास सेलफोन नहीं होते थे, अभी तो माशाल्लाह हर स्टूडेंट के पास सेलफोन होते हैं। तो मेरे पास फ़ोन डायरी थी। जब लोग आए मेरे पास, इकट्ठा हुए 15-20 लोग, तो मैंने हर एक से रो रो कर गिड़गिड़ा कि कोई अल्लाह का बंदा एटलीस्ट मेरे घर पे फ़ोन कर कर ये बता दे कि मैं इस हालत में यहाँ पर हूँ। मुझे बस घर वाले मेरे साथ होने चाहिए जब मैं इंतकाल करूँ, या उन्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर इस हालत में हूँ। मेरे जो अब्बू हैं वो वेजिटेबल वेंडर हैं, सब्जी तरकारी बेचते थे। हमारी माली हालत अच्छी नहीं थी। जो एक्सीडेंट था वो तकरीबन 10-11 बजे हुआ और मैं शाम के 6 बजे तक उसी हालत में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पड़ी रही, क्योंकि उनका ऑपरेशन स्ट्राइक था। प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के बाद मैं तकरीबन 2.5 महीने एडमिट रही। मेरा इलाज हुआ। मेरे जो डॉक्टर रहे, सर्जन, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे। जब ये एक्सीडेंट हुआ मैं 16 साल की थी और एक लम्हे में दोनों पैर मुझसे छिन गए थे। लेकिन उन हालात में और लोगों के जो जुमले होते थे वो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते थे कि सच में अल्लाह तूने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी। और मुझे बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। जिस ईयर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, मैंने वो ईयर स्किप नहीं किया। मैंने व्हील चेयर पर एग्ज़ाम दिया, मैंने 12th कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने फर्स्ट क्लास से 12th क्लियर किया। और फिर उसके बाद एडमिशन के लिए आपको पता है उस ज़माने में, अभी तो नीट है बट हमारे ज़माने में सीटी हुआ करता था। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र 3rd रैंक लिया। तो आई वॉज मोर देन 70% डिसेबल दैट टाइम। और तो मुझे मेडिकल में एडमिशन के लिए डिनाई किया गया कि आप 89% डिसेबल हो, आप 2 क्रचेस यूज़ करते हो, आपके पास 2 पैर नहीं है, तो आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने 2011 में केस फाइल किया अगेंस्ट मेडिकल काउंसिल। वहाँ पे विदिन 2 मंथ मेरा सब कुछ ऑब्जर्व किया गया। वहाँ पे जो जज थे मोहित शाह सर, उन्होंने मुझे देखा, लेकिन उन्होंने मेरा पैशन देखा, हार्डवर्क देखा, अल्लाह पर यकीन देखा और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेवर में जजमेंट दिया। अल्लाह पर यकीन रखने का फल मिला। और 2016 में मैंने फर्स्ट क्लास से MBBS पास किया। और MBBS कंप्लीट किया जब मैंने सोचा कि MBBS तक जर्नी नहीं रखनी, मुझे मास्टर डिग्री करनी है। लेकिन यहाँ अल्लाह ने वापस आजमाइश रखी मेरे लिए कि डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि मैं पास हूँ MBBS में, मैंने 3rd रैंक लिया है, मुझे फिर से डिनाई मिलता है कि आप डिसेबल हो, हमारे पास लॉ है, वी कांट गो अगेंस्ट लॉ। तो इस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, बिकॉज ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। अब उन 2 दिनों में हाई कोर्ट का प्रोसीजर करना नामुमकिन बात थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कुछ ना कुछ सोचा और दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह तेरी ही ज़ात है जो मुश्किलों को, आजमाइशें हमारे ऊपर डालती है, और तेरी ही ज़ात है जो इसको हल करने का हमारे अंदर जज्बा भी देती है, रास्ते भी खोलती है। बस तू एक रास्ता मुझे अता कर दे। मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मेरे सपोर्ट में आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या है। मैंने जस्ट उनको ऐसे ही बताया कि सर मेरा नीट PG में मैंने इतना एग्ज़ाम स्कोर किया है, मुझे एडमिशन के लिए डिनाई किया जा रहा है एंड आई हैव ओनली 2 days। उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं खुद दिल्ली जाता हूँ अभी फ़्लाइट लेके। और आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली में वो गए और उस वक्त JP नड्डा सर थे, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, उनके सामने मेरा एप्लीकेशन रखा और 2 दिन में इंडिया का 20 साल पुराना कानून चेंज हो गया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तारीखी वाकया है कि कोई भी इतना साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ 1 एप्लीकेशन। अल्लाह की ज़ात पर यकीन था मुझे कि अगर अल्लाह ने इतनी आजमाइशें दी हैं तो हल भी वही निकालेगा। और उसके बाद जब ये रूल चेंज हुआ, और आपको बताऊं कि मुझे MD में सेम कॉलेज में एडमिशन मिला। कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है जिनको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है।